Our next speaker, Dr. N.L. Yadav, sir, we welcome you. He is a consultant in Balrampur Hospital, Lucknow. And we all request you to please start with your session. मैं सभी को सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम हम मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संबध्वं शंको मनासिजान्तां देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। मित्रों, सादर नमस्कार। आज के परिवेश में जो मेरा टॉपिक है कोरोना संक्रमण से बचाव तथा पोस्ट कोविड के प्रबंधन में उपयोगी यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा। यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा देश की प्राचीन चिकित्सा विधा तथा साधना विधा रही है तथा साथ ही साथ स्वस्थ जीवन जीने की एक बहुत ही अच्छी कला भी रही है। इसमें मेरा ये कहना है कि इस दौरान जिसमें बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हुए और बहुतों ने लड़ाई कोरोना से लड़ करके जीती भी है और कई साथी और कई पेशेंट, कई स्टाफ इस महामारी के से संक्रमित होकर के अपने प्राण गंवाए। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था ने बहुत अच्छा प्रयास किया है हर तरह से बचाव के लिए, प्रबंधन के लिए। तथा मैं आज जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ यौगिक चिकित्सा में कैसे हम और इसे बचाव का एक बेहतर माध्यम अपना सकते हैं तथा पोस्ट कोविड में होने वाली समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। मित्रों, बता दें कि हमारे सिस्टम में सबसे पहले यही कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन। अगर किसी बीमारी का इलाज होना ही चाहिए, लेकिन अच्छा ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी तकनीकी है, ऐसे संसाधन हैं जिससे हम अगर उसका प्रयोग करके बच सकते हैं तो बचना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में सबसे बड़ी जो विशेषता है स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं रोग निवारण की प्रबल क्षमता। इसमें एक सबसे और बड़ी विशेषता है कि प्रिवेंशन, यदि इन यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संसाधनों का सही उपयोग और प्रयोग किया जाए तो हम कोरोना जैसी महामारी से भी बच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण नाक तथा मुंह के माध्यम से होता है और ये वायरस के माध्यम से, और इस वायरस के संक्रमण को रोकने में जो अहम भूमिका हो सकती है वो यौगिक चिकित्सा की षटकर्म। षटकर्म में जो पहला हम पहली बात करेंगे जलनेति क्रिया। जलनेति क्रिया ये हजारों वर्षों से हमारे भारतीय ऋषि मुनि साधना से पूर्व, अर्थात अगर जब उन्हें अपने साधना करनी होती थी, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम और मुद्राओं का प्रयोग करना होता था, तो उसके पहले वो अपने इस नेजल कैविटी को कंप्लीटली क्लीन कर लिया करते थे ताकि जो भी श्वसन प्रक्रिया हो वो शुद्ध हो, साफ हो। और जो भी हमारे ये वेंटिलेटर है अर्थात साइनोसाइटिस एरियाज है, साइनोसाइटिस के परिक्षेत्र हैं, जहाँ जो भी आप बाहर निकलते हैं तो जो भी डस्ट जाकर के फंसता है तो साइनस एरियाज में पहुंचता है और वहां फंसता है, वहां रुकता है। ऐसे ही जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जब नाक से प्रवेश करता है तो साइनस एरिया में वो अपनी जगह बनाता है और वही 1 से लेकर के 5 दिन के अंदर रहते हुए पूरी अपनी कामा कोष को तैयार करने के पश्चात धीरे जो है से वो लंग में प्रवेश करने का प्रयास करता। क्योंकि वायरस अगर अंदर पहुंचा, इसका मतलब अगर उसे मौका मिल गया अपने रहने के लिए तो निश्चित रूप से वो आगे चल करके
जब अधिक, क्योंकि इसमें गुणांकों की संख्या बहुत तीव्र गति से गुणांक होते हैं, बहुत तीव्र गति से इसमें वृद्धि होती है, तो होता यह है कि अगर उसे प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, उसे रोका नहीं गया, तो निश्चित रूप से वो हमारे फेफड़े में पहुंचने के पश्चात बहुत सारी हानियां पहुंचा रहा है और पहुंचाता ही रहेगा अगर ध्यान दिया गया नहीं दिया जाए। मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों की, जैसे ये जलनेति का पात्र है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि 1 से लेकर के 3 दिन में तक तो फेफड़े में वायरस नहीं पहुंचता। 5 दिन के बाद ये लगता है कि भाई अब हमें क्या कहते हैं, बुखार हो गया या अन्य सिम्टम मिलने लगते हैं, तो हमें 3 से 5 दिन का जो टाइम मिलता है, उस टाइम में हम बहुत अच्छा प्रयोग करके कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर संक्रमण नहीं हुआ, बचाव, अर्थात बचाव का पक्ष की बात हम करते हैं कि घर से जब भी आप निकले तो इस जलनेति का जो पात्र है, इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, तो मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन जलनेति क्रिया करके निकले, तत्पश्चात जब आप कहीं फिर बाहर से लौट के आवे, ऑफिस से, काम से या जैसे भी बाजार से जैसे भी आवे, तुरंत जलनेति क्रिया करें। निश्चित रूप से कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सकता है, इसमें संशय बिल्कुल नहीं। क्योंकि वह पिछले 2 महीने से बलरामपुर हॉस्पिटल एक कोविड हॉस्पिटल बन चुका है, जिसमें हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 200-250 मरीजों के बीच में हमने कार्य किया है। उसमें पहली बात तो यह है कि हमारे कई चिकित्सक और स्टाफ संक्रमित हुए, लेकिन इस जलनेति का कमाल रहा कि मैं संक्रमित नहीं हुआ। पहली बात तो ये बता, और ये बता दें कि मेरा यही काम था कि मैं जलनेति क्रिया करके जाता था और लौट करके जब आता था तो जलनेति क्रिया करता था, बस इतने काम करता था। बाकी जो भी हमारी सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल जारी हुए हैं, उस प्रोटोकॉल का भी मैं पालन करता हूँ। तो मैं भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के दिए गए कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए जलनेति क्रिया का अभ्यास करें। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि तेलनेति क्रिया ऐसा एक कोई आप ड्रॉप लें और इसमें सरसों, शुद्ध सरसों का तेल भर लें। उसमें क्या करना है, 3 से 5 बूंद आप जलनेति क्रिया करने से पहले नाक में डलवा दें और डलवाने के पश्चात 3 से 5 मिनट तक व्यक्ति को लेटा दीजिए पीठ के बल, और बाकायदा वो जब तक कि वो अंदर तक नेजल कैविटी में अंदर तक चला ना जाए तब तक आप रुके रहे। तब पश्चात थोड़ा उठिए और जलनेति क्रिया का अभ्यास करना है। जलनेति क्रिया में होता क्या है ये समझना है। जलनेति क्रिया के लिए स्पेसिफिक हमें मेडिकेटेड वाटर तैयार करना हो। मेडिकेटेड वाटर कैसे तैयार किया जाता है समझें। पहला तो ये है कि ये लगभग 500 ml का लोटा है, जिसमें टोटीदार लोटा जैसा कि आप देख रहे हैं निपल लगा हुआ है। स्पेशली ये जलनेति के लिए ही काम में लिया जाता है। अब इसे करना क्या होता है कि पानी आपने आधा लीटर लिया, उसे बॉयल करने के बाद रख दीजिए ठंडा हो, अर्थात फैन के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। जब लगे कि गुनगुना रह गया, और गुनगुना रहने के बाद उसमें लगे कि अब हम इसे आसानी से जलनेति कर सकते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पानी ऐसे डालें और अपने हथेली को सीधा ना करके उल्टा डालें, ऐसे करके डालें, लगे कि पानी हमारी ये हथेली सहन कर ले रही है, तो समझिए कि ये जलनेति करने के लायक हो गया है। अब क्या करना है, उसमें लगभग 2 ग्राम नमक डालना है। जो खाने वाला नमक होता है उस नमक को लेना है और 2 ग्राम इसमें डाल करके हिला देना है, अर्थात आधा चम्मच से थोड़ा कम या छोटा चम्मच आधा। तो हमने इसको डाला और डालने के बाद मिला लिया। मिलाने के बाद हमने क्या किया कि आपको ये हथेली में लेना है और ऐसे ही नाक में लगाना है और मुंह से सांस लेना है। इधर से पानी राइट नोस्ट्रल से डाला, लेफ्ट से निकलेगा, और लेफ्ट से डाला, राइट से निकलेगा। बस थोड़ा सा गर्दन को जरा सा झुका देना है। आप अच्छा हो कि कागासन में करें, अर्थात कुकड़ू एक मुद्रा होती है उसमें बैठ के कर सकते हैं या चेयर में बैठ के कर सकते हैं,
या खड़े होकर के भी वॉश बेसिन में कर सकते हैं, अथवा कहीं आप घर के बाहर नाली इत्यादि की एरियाज है तो वहां भी कर सकते हैं, या फील्ड है तो वहां भी कर सकते हैं। तो ये बता दें हम कि ये करता कैसे काम, जलनेती क्रिया वर्क कैसे करती है। हमने इसमें H2O था, अर्थात पानी जैसा सिंपल पानी आप जानते हैं, लेकिन हमने इसको बॉयल किया, गर्म किया, करने के बाद गुना रहते हुए हमने पानी नमक डाला, तो H2O में हमने NaCl डाला, अर्थात सोडियम क्लोराइड डाला। सोडियम क्लोराइड डालने के पश्चात इसमें मिलाया, मिलाने के बाद अभी हुआ क्या बता दें आपको कि ये अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखते हैं तो ये बना क्रिया करके हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस। जो ये घोल बना वो मेडिकेटेड घोल बना, और यह मेडिकेटेड घोल आपने राइट नोस्ट्रल से डाला, लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से डाला, राइट से निकाला, तो हुआ क्या इसमें कि जो साइनसेस में या हमारी नेजल कैविटीज में जो वायरस थे उनको क्या किया, तुरंत जाकर के पहला काम तो ये किया, इसने निष्क्रिय करने का एक प्रमुख कारण ये है कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में और HCl है। इस वजह से सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि हजारों वर्षों से हमारे भारतीय ऋषि मुनि इस यौगिक सटकर्म का प्रयोग करते आ रहे हैं। और आपको बताते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी कैसी भी क्यों ना हो, इन्फ्लुएंजा कैसा भी क्यों ना हो, आप 3 दिन में इसे खत्म कर सकते हैं, केवल सुबह दोपहर शाम तक। हम आपको बता दें कि यदि आप स्टार्टिंग में करते हैं, अगर लगता है पॉजिटिव आया नहीं आया, या ये लगा कि आपको सर्दी जुकाम हो ही गया है, तो तुरंत क्या करना है, आपको इस जलनेती क्रिया का प्रयोग करना है। जलनेती की एक अद्भुत रिजल्ट है। हमने ये इतना तक देखा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, लगता है कि नेजल कैविटी बंद हो गया है, सांस नहीं लिया जा रहा है, साइनसेस बिल्कुल आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि रात में 2 बजे भी उठ करके आप जो क्रिया मैंने बताया उस तरह से कर सकते। करने के पश्चात फिर क्या करना है कि जब आधा लोटा आपने राइट से डाला, लेफ्ट से निकाला, और आधा लोटा आपने लेफ्ट से डाला, राइट से निकाल दे। ऐसे ही आप 2 लोटा के अर्थात 1 लीटर पानी के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जलनेती क्रिया कब करें, कैसे करें, कितना करें। मेरा ये मानना है कि यदि आपको कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है और ये संक्रमण काल चल रहा है तो सुबह शाम करना पर्याप्त है। सुबह शाम करने मात्र से अगर आपने एक बार जलनेती क्रिया किया तो 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे प्रोटेक्ट रहता है आपका ये साइनसेस एरिया, क्योंकि वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का घोल जो है वहां गुजारा गया है। और जो भी वायरस है, वायरस को सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि निष्क्रिय करने का काम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का। और जैसे ही ये पहुंचा और जो भी वहां रहे वायरस, उनको सबको मतलब लेते हुए ड्रेन करा देता है आपको बाहर। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे जो चेस्ट कंसल्टेंट हैं उनका भी ये मानना है कि जलनेती क्रिया वायरस के लोड को कम करता है। डॉक्टर आनंद जी का परिवार, हमारे यहाँ चेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद कुमार जी हैं, वो और उनका परिवार सभी कोरोना ग्रस्त हुए पिछले उसमें, और उन्होंने केवल इस जलनेती क्रिया का बहुत अच्छा प्रयोग किया। और आपको बता दें कि पूरा परिवार थोड़े ही समय में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया तथा वो पॉजिटिव से नेगेटिव और स्वस्थ में रह रहे। तो मेरा ये मानना है कि हमें जितने भी लोगों ने इसका प्रयोग, अपने जो योग के एक्सपर्ट लोग हैं वो रेगुलर करते हैं करीब करीब, और जो लोगों ने भी करते रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। मैं तो बताऊं आपको, मैं 200-250 मरीजों के बीच में अगर रह रहा हूं, मुझे नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये है कि अगर इक्का दुक्का लोग इधर उधर जा रहे हैं और जलनेती क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको भी नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी को जो घर से अपने बाहर निकलते हैं उनको इस काल में जलनेती क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। लौट करके घर से आते हैं तो निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको बता दें कि फीवर, जैसे ही संक्रमण होता है वैसे ही फीवर की शिकायत होती है। फीवर का से हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहती है कि फीवर होना शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी एक शस्त्र है जो वायरस को मारने में अच्छी भूमिका अदा करता है।
क्यों? क्योंकि बॉडी एक रिएक्ट करती है। कोई भी ऐसा अवांछित एलिमेंट्स आया, विजातीय द्रव्य आया जो आपके शरीर में घुस गया, और बॉडी जो है उसको प्रतिक्रिया स्वरूप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही करती है। कारण यह है कि वो जाकर के बॉडी के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, वो फीवर लाता है। फीवर में हम लोगों ने ये देखा है कि टेम्परेचर 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड 6 तक भी हो सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहती है कोई बात नहीं, इसके लिए फिर भी आपको पीसीएम नहीं लेना है, मेडिसिन नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की बात करो, कोई दवा नहीं लेनी। क्या करना है? कुंजल क्रिया करना है। कुंजल क्रिया क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, ये इस तरह का पानी बनाया गया। आपने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया, उसमें 2 से 2.5 लीटर पानी लिया। पानी लेने के पश्चात उसमें वही नमक डाला जो मैंने बताया जलनेती क्रिया की, और 1 नींबू रस डाला। नींबू रस डालने के बाद उसको घोल लिया, मिक्सिंग कर लिया। मिक्स करने के पश्चात वो घोल तैयार हुआ हमारा जलने कुंजल के लिए उपयोगी मेडिकेटेड घोल। उसको कागासन में बैठ करके पूरा पानी पी लिए। अब पीने के बाद 2 उंगली मुंह में ले गए और 90 एंगल पर झुक करके पूरे पानी को बाहर निकाल दिया। अर्थात 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि वो 6 से 7 बार आप जैसे ही मुंह में ले जाएंगे वो पानी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कहती है, इसका सिद्धांत कहता है कि प्रकृति स्वयं एक महान चिकित्सक है। इसलिए कहा जाता है कि हम बाहर के चिकित्सक की बात तो बाद में करें, लेकिन हमारे पास एक ऐसा चिकित्सक बैठा हुआ है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, अपना ट्रीटमेंट खुद करता है। तो बुखार हुआ, बुखार काल में ध्यान इतना रखना है, कुंजल क्रिया करनी है, जलनेती क्रिया करनी है, और लिक्विड फॉर्म में बॉडी को ज्यादा ज्यादा इंटेकिंग देनी, खासकर सूप, फलों का फल, फलों का रस। अगर हम इसको देते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होने पाएगा, बॉडी का तापमान शीघ्रता के साथ कम हो जाएगा। और लगता है कि टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, तो हमारे सिस्टम में बताया गया है मड पैक का प्रयोग करना, पेट पर और सिर पर ठंडी मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना। आपको बता दें कि एलोपैथ में भी ऐसा होता है कि जब बुखार नहीं उतरता है तो आप व्यक्ति पेशेंट को क्या करते हैं कि सिर पर, पेट पर और कफ मसल्स में और जितने भी मसल्स के टिश्यूज हैं वहां क्या किया जाता है कि पानी की पट्टी का लपेट किया जाता है या पानी की पट्टी दी जाती है। मित्रों बता दें कि अगर दवा भी जहां फेल्योर हो रही है वहां आपका ये कोल्ड वाटर पैक बहुत अच्छा काम करता है, मड पैक बहुत अच्छा काम करता है। हमारे सिस्टम में एक और चीज है, आपको बता दें कि एक बार की बात है, महात्मा गांधी के बच्चे मणिलाल, लड़का मणिलाल, मणिलाल को बहुत हाई टेम्परेचर का फीवर हुआ और ऐसे में वो बहुत परेशान हुए। तो अब ये लगा कि इनका प्राण जाने वाला है, तो ऐसे में उन्होंने रिटर्न टू नेचर नाम की पुस्तक पढ़ रखी थी और उसमें मड पैक का प्रयोग और विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा के पद्धतियों का उल्लेख, उपचारों का उल्लेख किया गया था। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो रिटर्न टू नेचर के ओर में एडोल्फ जोस्ट ने लिखा। लगा कि उनके सारे दवाइयां भी असफल हो रही थी, दवा भी से भी उनका बुखार नहीं उतरता। तो ऐसे में उन्होंने वेट शीट पैक का प्रयोग। आपको बताएं वेट शीट पैक क्या हुआ। एक तखत पर उन्होंने क्या किया कि कंबल बिछा दिया और उसके ऊपर एक कंबल और बिछा दिया, फिर उसके ऊपर एक कंबल और बिछा दिया, 3 कंबल बिछाया। फिर उसके ऊपर एक चादर भिगोया, जैसे बेडशीट होती है, सिंगल बेडशीट को भिगोया और भिगो करके वो भी उसी पर फैला दिया। फैलाने के बाद क्या हुआ, मणिलाल को उसमें लिटा दिया। लिटाने के पश्चात क्या किया कि वो पहले सूती के कपड़े को लपेटा और लपेटने के बाद फिर वूलन कपड़े को लपेटा गया। फिर इसके बाद पश्चात जो है नेक्स्ट वूलन कंबल को लपेटा गया। फिर नेक्स्ट, अर्थात तीनों कंबल को लपेट करके केवल गले के एरियाज को छोड़ा गया, बाकी सब पैक कर दिया गया, पैर से लेकर के गले तक, और ऊपर ठंडे पानी की पट्टी दी गई। तत्पश्चात उन्होंने लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया कि हे ईश्वर, अगर कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही है, तो ये मणिलाल अब आपके हाथों में है, इसका इलाज आपके हाथों में है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो सीधे अपने चौक में चले गए, यह समझ करके कि हो सकता है बच्चा नहीं बचेगा, मर जाएगा।
आपको बता दें कि जैसे ही वो 1 घंटे के बाद लौट करके आए, बच्चा पसीने से लथपथ था, फीवर उसका इमीडिएट जो है नॉर्मल हो गया। तो बता दें आपको कि वेट शीट पैक, उसका नाम है वेट शीट पैक, या हमारे सिस्टम में हिंदी नाम होता है गीली चादर में। ऐसे अद्भुत ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा में है, जिसके माध्यम से हम फीवर जितना भी क्यों ना हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवा दिए, बिना किसी उत्तेजक मेडिसिनों का प्रयोग करके, ना बिना किसी एंटीबायोटिक प्रयोग करके हम टेम्परेचर को भी डाउन कर लें। जो हमारी षटकर्म क्रिया है, नेति कुंज, नेति, नौली, कुंजल और कपालभाति, त्राटक, ये हमारे बहुत उपयोगी शस्त्र हैं। इनका उपयोग कर करके हम कोरोना जैसे संक्रमण से भी बच सकते हैं और देशवासियों को बचा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर एक घर में एक सबके लोटा ही आ जाए ना, तो कोरोना से आराम से एक आदमी, हर परिवार लड़ सकता है। बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लंबे चौड़े खर्चे की, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े शस्त्रों अस्त्रों की और दवाइयों। खैर, हम ये कह सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 तथा तक के मरीजों को प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग के माध्यम से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें प्राणायाम, मेडिटेशन तथा हमारी चिकित्सा की अन्य विधाओं का प्रयोग करके हम अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों यही बता दें, पोस्ट कोविड के बारे में थोड़ा सा मैं 2 मिनट और टाइम लूंगा कि पोस्ट कोविड के लिए जो इस समय वर्तमान में बहुत सारे मरीज ऐसे हो गए हैं जो पोस्ट कोविड से पीड़ित हैं, हो रहे हैं, और उस पोस्ट कोविड में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। चिंता, भय, तनाव, निराशा, बेचैनी, क्रोध, अनिद्रा, डिप्रेशन, कमजोरी, न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन, थकान, भूलने की समस्या, मुंह का स्वाद ना मिलना, सांस लेने तथा छोड़ने में तकलीफ, इनका भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट योगी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है। अतः पोस्ट पे कोविड सेंटर जैसे बलरामपुर हॉस्पिटल है, वहां भी पोस्ट कोविड सेंटर दिया गया। हम लोग बहुत अच्छा उपयोग करके इसका मरीजों का लाभान्वित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं एक श्लोक बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमन, धन्यवाद।